नमस्कार, मैं हूं सुनील बोवी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन जॉब बुलेटिन। जी हां, बिहार के शिक्षा विभाग में क्या कुछ खबरें निकल कर आई है, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर है, बिहार के बीपीएससी के शिक्षकों के लिए क्या कुछ खबर है और छात्र छात्राओं के लिए क्या खबर है और बिहार के युवाओं के लिए क्या कुछ बड़ा अपडेट आया है। जिस प्रकार से नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद नौकरी और रोजगार की झोली ही खोल दी, यानी कि बम्पर बहाली बिहार में है। उसी प्रकार से आज मैं फिर एक बात बता देता हूं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को जुलाई महीने में एक बड़ा खुशखबरी बिहार सरकार देने जा रही है। वह खुशखबरी क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हमारी बातों पर आपको विश्वास करना होगा। जब एचआर बढ़ना था तो उससे 15 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि एक और आपको लाभ मिलने जा रहा है। इशारों हिसारों में मैंने बताया था, तो एक बार फिर से विश्वास करना होगा। इसी विश्वास के साथ दोस्तों, अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली बात बता दें कि बिहार में एक बार फिर से शिक्षकों को छुट्टी रद्द की गई है, यानी कि बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टी रही 18-19 की। हर जिले में डीएम साहब ने चिट्ठी निकाली, जहां 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान रहा वहां के डीएम ने स्कूल बंद यानी शिक्षण कार्य शैक्षणिक कार्य बंद रखने का आदेश निकाला, लेकिन शिक्षक स्कूल में बने रहेंगे और ट्रेनिंग भी चलता रहेगा। यानी कि जो डाइट में ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग में जाना ही होगा, यानी कि कह सकते हैं कि उनका भी ट्रेनिंग चलेगा और शनिवार तक चलेगा। तो एक बार फिर से शिक्षकों की के पाठक वाली हाल हुई है, और हम आपको बता दें कि जहां के पाठक वेतन काटा करते थे, तो अब शिक्षकों की नौकरी पर भी आफत आएगी, क्योंकि पूरी जांच की जिम्मेवारी जो है सभी जिला डीएम को दे दिया गया है, सभी जिलों के डीएम को दिया गया है और शिक्षा विभाग के अधिकारी उसमें जांच नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में अगर शिक्षक पकड़े जाते हैं या कोई स्कूल में जो कार्य हो रहा है उसमें अगर कुछ त्रुटि पाई गई तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो वहीं एक बड़ी बात और बता दें कि 12 लाख नौकरी 22 लाख रोजगार मिशन मोड में नीतीश सरकार नौकरी की आएगी बहार, यानी कि बिहार में एक बार फिर से नौकरी की बहार आ गई है। 12 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगी। पेपर लीक रोकने को लेकर बनेगा सख्त कानून, अगले सत्र में मिलेगी मंजूरी। 2,11,000 नौकरी की प्रक्रिया पूरी, 3 माह में नियुक्ति पत्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है। आपको बता दें इसी खबर में कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सुशासन के कार्यक्रम 2020-24 के अंतर्गत 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में 10 लाख को नौकरी और 10 लाख को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हाल ही में संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, सभी समृद्ध विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव की बैठक में अगले 1 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें बचे हुए नौकरी एवं रोजगार देने का काम कार्य योजना बनाकर मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में एक साल में 5,17,000 लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी और 11 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी में बिहार सरकार है। सीएम का अधिकारियों के मिशन मोड में काम करने का खास निर्देश दिया गया है। 1,99,000 को अगले 3 महीने में मिलेगा नियुक्ति पत्र। 7 निश्चय योजना 2 के तहत अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 2,11,000 नई नियुक्ति के लिए अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है। आपको बता दें कि किस विभाग में कितनी नौकरियां यानी कितने पद खाली है। शिक्षा विभाग में 2,17,591 और स्वास्थ्य विभाग में 65,734, गृह विभाग में 41,414, वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 15,214। इसी प्रकार से विभिन्न विभागों में रिक्त पद हैं और इस रिक्त पद पर बहाली होनी है। 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का था पहले 7 निश्चय योजना 2 में लक्ष्य। इधर प्रधानाध्यापक और बच्चों के नामांकन में मुखिया और सरपंच पंच को सहयोग लेंगे, यानी कि प्रधानाध्यापक जो है अब नए एडमिशन को लेकर जो अनामांकित बच्चे हैं उनको एडमिशन कराने के लिए जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका सहयोग लेने की बात शिक्षा विभाग ने निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए किया गया है। इधर ट्रेनिंग नहीं लेने वाले शिक्षकों की सूची अब तैयार हो गई है। अगर बात पटना जिले को कर ले तो सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले वैसे शिक्षक जो सत्र
2023-24 में 6 दिनों की शिक्षक ट्रेनिंग यानी एफएलएन ट्रेनिंग में शामिल नहीं हुए हैं, उनकी सूची जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से तैयार हो रही है। पटना जिला में तैयार हो गई है। सूची तैयार किए जाने के बाद जिले के विभिन्न यानी पटना जिले के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों पर 2 या 3 शिफ्ट में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो जो भी शिक्षक अगर नहीं दिए हैं उनका वेतन बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। इस स्थिति में शिक्षकों के पास एक बड़ा सा संकट आ पड़ी है। इधर कक्षा 5वीं तक के बच्चों को मिलेगा स्कूल बैग। नए शैक्षणिक सत्र 24-25 में एडमिशन लेने वाले यानी कि पटना जिले और तमाम बिहार के स्कूलों में 1ली से 5वीं तक के बच्चों को पहले भी बैग किट मिला है, तो वह अब भी जारी रहेगा, यानी 24-25 में भी यह जारी रहेगा। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के खिलाड़ियों को जल्द मिलेगी छात्रवृत्ति। 3 अलग अलग श्रेणियों में बांट कर दी जाएगी राशि। खेल विभाग मांगेगा योग्य खिलाड़ियों से आवेदन। खिलाड़ियों को विदेशों में प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। आपको बता दें कि 3 से 20 लाख तक सालाना मदद दी जाएगी। तीसरी समूह में ओलंपियाड स्तर पर खिलाड़ी होंगे, इसमें शामिल है, यानी खिलाड़ियों के लिए भी काफी योजना बनाई जा रही है। वहीं 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां 2 दिन और बढ़ा दी गई है, यानी कि पूरे बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए सभी जगह जो है 19 जून तक छुट्टी बढ़ा दी गई। इस स्थिति में शिक्षक स्कूल पर मौजूद रहेंगे, जैसा कि आज लोग जो है शिक्षक जो है स्कूल में बने रहें, लेकिन स्टूडेंट जो है वह नहीं आ पाए, उनकी छुट्टी कर दी गई। कुछ बच्चे पहुंचे भी तो प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के द्वारा उन्हें लौटा दिया गया। वहीं आउटसोर्सिंग कर्मियों को देनी होगी न्यूनतम मजदूरी। राज्य के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मियों को अनिवार्य तौर पर न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। श्रम संसाधन विभाग ने इसे सुनिश्चित करने को कहा है। विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर वी राजेंद्र की ओर से सभी विभागों के प्रमुख सचिव, प्रधान सचिव और सचिव के साथ ही जिलाधिकारियों को भी पत्र लिखा है। बैंक खाते में ही वेतन का भुगतान करना होगा, यानी कि जो भी भुगतान होगा वो बैंक खाते के माध्यम से ही होगा। इधर अध्यापकों की बहाली में नियोजित शिक्षकों ने भी उठाई ग्रेस मार्क, यानी कि बिहार में विद्यालय अध्यापकों के होने वाली नियुक्ति में अतिथि शिक्षकों की तरह नियोजित शिक्षकों ने भी वेटेज की मांग की है। इस बाबत परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को संबोधित ज्ञापन उनके कार्यालय को भेजा है। ज्ञापन में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति में अतिथि शिक्षकों को 1 वर्ष के लिए 5 अंक एवं अधिकतम 25 ग्रेस देने का निर्णय लिया गया है। इसके मद्देनजर नियोजित शिक्षकों को भी ग्रेस के रूप में 1 वर्ष के लिए 8 अंक और अधिकतम 5 वर्ष के लिए देने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि अतिथि शिक्षकों की सेवा अस्थायी थी, जबकि नियोजित शिक्षकों की सेवा अस्थायी है। वहीं अगली खबर के रूप में हम आपको बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए एक लंबी बहस भी शुरू हो गई है कि आखिरकार सक्षमता पास जो शिक्षक है उनकी पोस्टिंग कब होगी। तो सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग अगले माह में होने जा रही है। 25 तक शिक्षा विभाग को मिल जाएगी जिलों से रिक्तियां। आपको बताते चले कि राज्य में राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग जो है अगले माह यानी जुलाई में होने की आसार बताए जा रहे हैं। अभी आसार ही है। पोस्टिंग के लिए राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषयवार स्वीकृत बल कार्यरत बल पर भी जो कार्यरत बल है उसकी भी सूची मांगी गई है। इसके तहत 1ली से 8वीं और 6ठी से 8वीं यानी 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं कक्षा के लिए विद्यालयवार विषयवार स्वीकृति बल, कार्यरत बल एवं रिक्त पदों की संख्या तथा वर्ग समूह के नामांकित बच्चों की संख्या जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग को निर्धारित फॉर्मेट में उपलब्ध कराने की बातें की गई है। तो निश्चित तौर पर अगले महीने जुलाई महीने में नियोजित शिक्षकों का जो है नई पोस्टिंग हो जाएगी। चलते चलते फिर से हम आपको बता देते हैं कि जुलाई महीने में बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक बड़ी खुशखबरी बिहार सरकार के द्वारा मिलने जा रही है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए, लेकिन अपनी मांगों को बरकरार रखिए, अपने कार्यों को बरकरार रखिए और निश्चित तौर पर आपकी खुशखबरी आपके पास आएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।